अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर जिसका नाम है क्या? स्टोशियोमेट्रिक रेशियो और इक्विवेलेंस रेशियो। दोनों ही रेशियो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस रेशियो से जनरली क्वेश्चन बहुत कम दैट मींस पूछे जाते हैं, बट अगर मैं स्टोकियोमेट्रिक रेशियो या स्टोशियोमेट्रिक रेशियो, इस रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इस रेशियो से दैट मींस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट? तो इस रेशियो से किस टाइप के दैट मींस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और बोला सर मैं ये बताऊंगा कि मेनली व्हाट इज स्टोशियोमेट्रिक रेशियो एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंस रेशियो क्या है, और दोनों का बेसिकली अगर मैं मीनिंग देखूं कि सर क्या है स्टोशियोमेट्रिक रेशियो। कोई मुझसे अगर जनरली पूछ ले क्या है भाई स्टोशियोमेट्रिक रेशियो, कोई पूछ ले जनरली वो क्या है इक्विवेलेंस रेशियो, क्या रिप्रेजेंट करता है ये स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, क्या रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंस रेशियो, अगर कोई मुझसे पूछ ले तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मेरा होगा भाई क्या दैट मींस स्टोशियोमेट्रिक रेशियो से पूछा जा सकता है और क्या दैट मींस इक्विवेलेंस रेशियो से पूछा जा सकता है, हर वो पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट, क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक रेशियो से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो टीचर्स है वो नहीं लिखवाते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन वो बताएगा, लेकिन वो क्या करता है कुछ अलग हट के पूछता है, वो हम लोग देखेंगे, राइट? चलें करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई स्टोकियोमेट्रिक रेशियो बेसिकली क्या होता है, ठीक है? तो अगर बच्चा मैं आप लोगों से बात करूं कि मेरा इंजन है, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, चाहे वो आपका पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो, राइट? बोले सर हाँ। दोनों को ही एयर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कंबशन। बोले सर राइट। दोनों को ही बोले सर एयर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कंबशन, क्योंकि सर विदाउट एयर हमारा जो फ्यूल है दैट मींस वो कंबशन नहीं हो पाएगा। या हम लोग कहते हैं कि एयर या दैट मींस ऑक्सीजन, एयर से मेनली मेरा जो इंजन है वो एयर से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है ना फॉर द कंबशन, राइट? क्लियर है एक बात, ठीक है? तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि सर ये जो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है, स्टोकियोमेट्रिक रेशियो जो है ये बेसिकली क्या है? बोला सर इट इज अ मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल। यानी हम लोग कह देंगे कि इट इज द एयर, इट इज व्हाट? बोला सर इट इज द एयर फ्यूल रेशियो। याद रखिएगा कि जो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है इट इज द एयर फ्यूल रेशियो, क्योंकि हम लोग दैट मींस कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस रेशियो जब देखोगे तो वहां पर आप क्या पढ़ोगे? दैट मींस देयर इज अ फ्यूल एयर रेशियो, और एग्जामिनर भी कई बार पूछ लेता है। दैट मींस ये ध्यान रखना है ये जो रेशियो है वो एयर फ्यूल का रेशियो है, तो इट इज द एयर फ्यूल रेशियो। दैट मींस व्हाट? बोला सर इज द मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल। क्लियर है? क्लियर है? या हम लोग लिख सकते हैं, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एयर टू द मास ऑफ फ्यूल, ठीक है? तो स्टोकियोमेट्रिक रेशियो ये हो जाएगा एक चीज। अब हम लोगों को, जैसे हम लोगों को पता है कि सर ये होता है, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि सर फॉर द कंप्लीट कंबशन, सॉरी फॉर द कंबशन हमको एयर की जरूरत पड़ती है। तो सर अगर मैं आपको बोलूं कि जितना फ्यूल मैंने लिया वो क्या करे? वो सारा जल जाए। जो मैंने फ्यूल लिया वो क्या करे? सारा जल जाए। दैट टाइम हाउ मच अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड? या हम लोग कहते हैं कि एक इंजन था, इंजन में दैट मींस क्या हुआ सर? ड्यूरिंग कंबशन सारा फ्यूल जल गया, तो बोले सर कितनी मास, कितनी वहां पर एयर की जरूरत पड़ी होगी? दैट मींस वो जो हम लोग एयर निकालते हैं फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, उसको क्या बोला जाता है? इट इज द स्टोकियोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग लिखेंगे इसको बहुत खूबसूरत तरीके से कि सर इट इज
it is denoted the amount of air required for complete burning of फ्यूल, कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, कि आपका जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो गया। और बोला सर ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको मैं क्या करता हूं दूसरे वर्ड में लिखना चाहता हूं। और हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बोले गुरुदेव क्या, कि सर और इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, बोले सर व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर, it is the amount of air required for, it is the amount of air required for complete combustion, कंप्लीट कंबशन। अब लोग कहेंगे सर कंप्लीट कंबशन का मतलब, अरे मेरा बच्चा मेरे पास जो फ्यूल था वो कंप्लीटली आपने बर्न कर दिया, वो कंप्लीटली आपने बर्न कर दिया, तो मैं कहना दैट मींस कंप्लीट कंबशन हो गया। या कंप्लीट कंबशन नहीं तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इट इज द परफेक्ट कंबशन, मैं कह सकता हूं कि सर इट इज द परफेक्ट कंबशन। बोलिए हाँ या ना, बोले सर हाँ इट इज द परफेक्ट कंबशन। क्लियर है, क्लियर है, तो बोला हाँ, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो सर तो द एयर फ्यूल रेशियो फॉर सच टाइप ऑफ, सो देन एयर फ्यूल रेशियो फॉर सच टाइप ऑफ combustion is known as what? Is known as मीट्रिक और स्टोकियोमेट्रिक। और इसको कई बुक्स के अंदर दैट मीन्स ये भी बोला गया है क्या, कि बोला सर इट इज केमिकली करेक्टेड रेशियो, इट इज द केमिकली करेक्टेड रेशियो। तो इसको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक रेशियो और केमिकली करेक्टेड रेशियो बोलते हैं। राइट मेरे बच्चे, राइट, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया स्टोकियोमेट्रिक रेशियो केमिकली करेक्टेड रेशियो, हाँ ठीक है। अब सुनो, अब बोला गुरुदेव अब हम लोग यहां से चलते हैं किस पर, अब हम लोग यहां से चलते हैं कि बोला सर हम लोगों को पता है कि हमारे इंजन में कभी भी परफेक्ट कंबशन नहीं होता, हमारे इंजन में कभी भी परफेक्ट कंबशन नहीं होता। तो सर परफेक्ट कंबशन नहीं होता दैट मींस क्योंकि सर कुछ फ्यूल पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दैट मींस वो अनबर्न रह जाते हैं। तो अनबर्न नहीं है तो मतलब फ्यूल आपका वेस्ट हुआ तो दैट मींस परफेक्ट कंबशन आपका नहीं है। तो अगर परफेक्ट कंबशन अगर आपका नहीं है, परफेक्ट कंबशन नहीं है, तो बोला सर ये रेशियो फिर कहां से आ गया, ये रेशियो फिर कहां से आ गया बताइए जरा, ये रेशियो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बोले सर नहीं, इट इज नॉट द प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट हम लोग अज्यूम तो कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं। बोले सर बिल्कुल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि दिस रेशियो ओनली बी कैलकुलेटेड, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अगर आप खोपचे में कहीं लिखना चाहो तो खोपचे में लिख सकते हो कि सर दिस रेशियो is only be
calculated, it is not practically possible. It is not practically possible. ये practically possible नहीं है, सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस वगैरह, राइट, क्लियर है। तो बोला करते हम लोगों ने, आप लोगों ने दैट मींस देखा भी होगा, आप लोगों ने दैट मींस क्या हुआ, बोला सर देखा भी होगा कि कई सारे दैट मींस हम लोगों को पेट्रोल के लिए अलग देता है और दैट मींस पेट्रोल के लिए हम लोगों को एक अलग रेशियो देता है, ठीक है, और बोला सर डीजल के लिए मुझे अलग फ्यूल रेशियो देखो। और बेटा ये रेशियो दैट मींस इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक है, डीजल, ठीक है। तो पेट्रोल के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो दैट मींस कितना होता है, बोला सर इट इज 15:1, और ये आपका कितना हो जाएगा, बोला सर इट इज 14.6:1। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, ये क्या है आपके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। एग्जामिनर सीधा सीधा आप लोगों से पूछ लेता है। तो पेट्रोल के लिए हम लोग मान के चलते हैं, बोला सर 15, और हम लोग डीजल के लिए मान के चलते हैं इट इज 14.6। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर सीधा सीधा आप लोगों से पूछ लेता है, राइट, क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात, यहां तक हो गया। अब बोला सर ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है, और बोला सर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सर वाई वी कैलकुलेटिंग दिस, वाई वी कैलकुलेटिंग दिस, हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है जब इसको मैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बोला सर ये क्या है, काम आता है मेरे लिए क्या, कि बोला सर कि कौन सा मिक्सचर लीन है या कौन सा मिक्सचर रिच है, राइट, कि सर आपका जो इंजन है, ऑब्वियसली बात है कि एयर फ्यूल रेशियो यूज करता है ड्यूरिंग कंबशन। तो सर मेरा इंजन रिच मिक्सचर ले रहा है या लीन मिक्सचर ले रहा है, ये कौन बताता है, बोला सर वो ये रेशियो बताता है, क्योंकि ये क्या है, ये कंपैरिजन करेगा, दैट मींस ये क्या हो जाता है, एक कंपैरिजन करने का प्लेटफॉर्म होता है, कि स्टैंडर्ड हो जाता है, जो क्या बताएगा कि भाई तेरा इंजन है वो ज्यादा फ्यूल ले रहा है, दैट मींस रिच ले रहा है, दैट मींस रिच मिक्सचर यूज कर रहा है, लीन मिक्सचर। अब बोला सर ये रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर क्या होता है, ये रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर क्या होता है, पहले हमें ये बताइए। तो बेटा मैं आप लोगों को सबसे पहले यही बताऊंगा कि रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, बोला सर दैट मींस देयर इज अ लीन मिक्सचर, राइट। फिर हम लोग बात करेंगे कि गुरुदेव दैट मींस देयर इज अ रिच मिक्सचर, राइट, बोला सर हाँ चलिए। तो ऑब्वियसली बात है दैट मींस अब जो भी मिक्सचर आप देखोगे वो क्या देखोगे, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की बात करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की बात करोगे, तो बोला हाँ, और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, बोला सर इट इज द एयर फ्यूल रेशियो, इट इज द एयर फ्यूल रेशियो, बोला हाँ। तो बोला सर रिच मिक्सचर जो लीन मिक्सचर है उस रेशियो को बोला जाएगा, रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर उस रेशियो को बोला जाएगा विच मिक्सचर which mixture have more amount of air as compared to fuel, which have more amount of air as compared to fuel। तो बोला करता है इसका मतलब हम रिच किसकी बात करें, रिच किसकी बात करें, तो बोला सर रिच हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर जो क्या करे, लेस अमाउंट ऑफ एयर एज कंपेयर्ड टू फ्यूल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग। तो बोला गुरुदेव एयर फ्यूल रेशियो है, तो जहां पर एयर का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे कि सर वो लीन मिक्सचर है, और जहां पर बोला सर एयर का अमाउंट कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द रिच मिक्सचर है। देखिए कैसे, देखिए बोला सर ठीक है आपने ये हमें बता दिया, लेकिन सर एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर दे देते तो थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता। मैंने क्या बोला, ये दोनों हम लोगों ने
एयर 15 14 दैट मींस दोनों बराबर एक ही हैं। तो ये क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि सर हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि सर 15:1, तो 15 एयर 1 फ्यूल, यहां पर डीजल 14.6 दैट मींस एयर और फ्यूल 1, यही ना बोला। हाँ, तो देखो सपोज दैट मैं आप लोगों के सामने 2-3 रेशियो रखूंगा जो आप लोगों को मुझे बताने हैं। सपोज दैट एक रेशियो है, एक एयर फ्यूल रेशियो मेरे पास क्या है, बोला सर इट इज 70 से लेके 18 तक, सॉरी 17 एक दैट मींस एयर फ्यूल रेशियो क्या है आपका, दैट मींस 17, और 17 से लेके 18 तक, और एक एयर फ्यूल रेशियो जो है वो मेरे पास क्या है, बोला सर 2 से लेके 3, 2 से लेके 3। तो आप मुझे बता सकते हो 17 18 और 2 से 3, दैट मींस इसमें से कौन सा रिच है कौन सा लीन है, कौन सा रिच है कौन सा लीन है। तो बेटा आप लोगों ने यहां पर एक नोट किया होगा कि मैंने 15:1 का मतलब क्या माना कि 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए कितने किलोग्राम ऑफ एयर चाहिए, 15 किलोग्राम ऑफ एयर चाहिए। 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए 15 किलोग्राम एयर चाहिए, और यहां पर 1 किलोग्राम डीजल को बर्न करने के लिए 14.6 किलोग्राम ऑफ एयर चाहिए। तो यहां पे मैं मान के चलूंगा कि बोले सर हम फ्यूल कितना ले रहे हैं, 1 किलोग्राम फ्यूल लेकर चल रहे हैं, 1 किलोग्राम फ्यूल है। तो देखो यहां पर आपके पास एयर कितनी है, 17 to 18, एयर कितनी है 2 to 3। तो मुझे बताओ कौन सा रिच कौन सा लीन। तो गुरुदेव साफ साफ दिख रहा है, कंपेयर में करूंगा 15 से, अरे चाहे डीजल पेट्रोल कटेवर कर दो, आपके पास एयर फ्यूल रेशियो होना चाहिए 17 18। तो दैट मींस ऊपर क्या थी, 15 थी, तो 15 से ज्यादा है, 15 से ज्यादा है, तो बोला सर ये 15 से ज्यादा है, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, बोला सर ये लीन हो गया, ये क्या हो गया, लीन हो गया। और यहां पर 2 से 3 कंपैरिजन देखो, दैट मींस क्या हो गया, बोला सर ये रिच हो गया। तो 2 to 3 इज द रिच एंड 16 17 to 18 इज द राइट। ठीक है, तो तो सर इसका मतलब जो 15 से ऊपर होगा वो सारे रिच में काउंट होगा, बोला सर बिल्कुल, और जो 15 से नीचे होगा वो किस में काउंट होगा, बोला सर इट इज इन लीन मिक्सचर। राइट मेरे बच्चे, राइट, बोले सर हाँ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चले हम आगे, चलिए। तो ये था स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का। इसके बाद हम एक टेबल में आप लोगों को बनवाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर जनरली पूछ लेता है। तो अब हम लोग चलते हैं, बोले सर किस पर, इक्विवेलेंस रेशियो पर, राइट, इक्विवेलेंस रेशियो। ठीक है, इक्विवेलेंस रेशियो जो है इट इज जर्नली डिनोटेड बाय 5। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, हम इसको 5 से डिनोट करते हैं, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात हम लोग क्या कहेंगे, दूसरी बात हम लोग क्या कहते हैं कि सर इट इज ए फ्यूल एयर रेशियो। ये क्या है, बोला सर ये एयर फ्यूल रेशियो नहीं है, ये क्या है, इट इज द फ्यूल एयर रेशियो है। क्या है, फ्यूल रेशियो। तो ये कंपैरिजन करने में आपको वेरी डिफिकल्ट वो हो जाएगा कि सर जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, एयर फ्यूल रेशियो है, और ये क्या है, इट इज द फ्यूल एयर रेशियो। तो बेसिकली सर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक बार चले, बोला सर चलिए। तो बेसिकली ये क्या कहेगा, बोला सर इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of fuel air ratio when engine is running, when engine is running, जब इंजन आपका दौड़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब इंजन आपका दौड़ रहा होगा वो कुछ फ्यूल और एयर का रेशियो यूज कर रहा होगा, बोला सर बिल्कुल यूज कर रहा होगा। तो दैट मींस क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ फ्यूल एयर रेशियो व्हेन इंजन इज रनिंग टू द फ्यूल एयर रेशियो व्हाट, बोला सर इज स्टोइकियोमेट्रिक या परफेक्ट कंबशन, राइट। यानी परफेक्ट कंबशन के दौरान
जो फ्यूल एयर रेशियो लेता है उसका रेशियो। तो दैट मींस हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे phi इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर इट इज द फ्यूल एयर रेशियो डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर इट इज द फ्यूल एयर रेशियो, दैट मींस कब, स्टोशियोमेट्रिक के दौरान, राइट। ठीक है, रनिंग कंडीशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोले सर इट इज माय इक्विवेलेंस रेशियो। ठीक है, इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, फ्यूल एयर रेशियो होता है, वो एयर फ्यूल रेशियो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी आपने देखा जैसे हमको जैसे आपने हमको स्टोशियोमेट्रिक रेशियो आपने हमको समझा दिया कि सर वो क्या काम करता है, क्या बेसिकली उसका मैग्नीफिसेंस होता है। तो बोला सर ये क्या काम करता है, ये क्या काम करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है जनरली, अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं बोलूं कि सर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोला सर ये देखो रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, वैल्यू आती है। अगर हमने कैलकुलेट किया कि phi इज इक्वल्स टू लेस देन 1, अगर phi मेरा क्या है, बोला सर phi अगर लेस देन 1 है, या कोई भी इंजन है जिसमें हम लोग देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि सर इक्विवेलेंस, इस इंजन का इक्विवेलेंस रेशियो 0.5 है, तो इसका मतलब इट इज लेस देन 1। और बोला सर इस इंजन का जो phi है यानी इक्विवेलेंस रेशियो है वो क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो बोला गुरुदेव अगर मैं यहां पर साफ साफ यहां पर आप लोगों को बोल दूं कि सर अगर मेरा इंजन, किसी भी इंजन पर ये लिखा हुआ है कि उसका जो इक्विवेलेंस रेशियो है या उसका phi इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम लोग क्या कह देंगे, कि सर वो इंजन जो है वो क्या कर रहा है, इट यूजेस द लीन मिक्सचर। कैसा मिक्सचर यूज कर रहा है, बोला सर इट यूजेस द लीन मिक्सचर। तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर यहां पर हम लिखेंगे कि द मिक्सचर इज लीन, कि अगर phi है तो ये इंजन क्या करता है, लीन मिक्सचर यूज करता है। और अगर ग्रेटर देन आ जाए तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर रिच मिक्सचर यूज करता है। ये बेसिकली आपको क्या करेगा, ये डिफाइन करता है। गॉट इट, बोले सर हाँ। और अब सी बात है, अगर phi इक्वल्स टू 1 होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर phi है तो हम लोग कह देंगे कि सर कैसा कंबशन हो रहा है भैया, कैसा कंबशन हो रहा है, बोला सर इट इज कंबशन इज व्हाट, कंबशन इज परफेक्ट कंबशन। कैसा हो रहा है, इट इज अ परफेक्ट कंबशन। और एक बार दैट मींस एग्जाम में पूछ लिया गया था कि अगर phi इज व्हाट ग्रेटर देन 1.4 है, तो phi जो है इज ग्रेटर देन 1.4 है, तो इन टर्म्स ऑफ कंबशन, भाई phi इज ग्रेटर देन 1.4 है, इसका मतलब मिक्सचर कैसा है, रिच है। मिक्सचर कैसा है, रिच तो बता देगा। लेकिन अगर वो पूछ ले कंबशन कैसा है, परफेक्ट और परफेक्ट है, बोला नहीं। तो बोला सर रिच मिक्सचर है, इसका मतलब आपकी एयर कम है, तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोला सर जो फ्यूल है वो अनबर्न्ट बाहर निकल रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या कह देंगे इसको, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज इनकंप्लीट कंबशन, इट इज इनकंप्लीट कंबशन। जो कंबशन है वो कैसा हो रहा है, इनकंप्लीट हो रहा है। राइट मेरे बच्चे, राइट, बोले सर हाँ। तो ये टेबल एक बार आप देख लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो दैट मींस पता चल गया कि भी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो का क्या मीनिंग है, क्या दैट मींस एग्जामिनर स्टोइचियोमेट्रिक क्या होता है, इक्विवेलेंस रेशियो क्या है, डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है, और हम लोगों ने उनका मीनिंग भी देख लिया है कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट, बोले सर हाँ। चलिए अब मैं आप लोगों को दैट मींस एक टेबल दैट मींस बताना चाहूंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उस टेबल में मैं क्या करूंगा, कुछ कंडीशंस लिखूंगा, या हम उनको कह सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट स्पीड्स ऑफ एन इंजन, राइट। और हम लोग एक तरफ लिखेंगे एयर फ्यूल रेशियो। वो टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहां से जनरली सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर क्रूजिंग, फॉर कोल्ड स्टार्टिंग कितना एयर फ्यूल रेशियो यूज किया जाता है, फॉर द क्रूजिंग कितना दैट मींस हम लोग यूज करते हैं, फॉर आइडलिंग कंडीशन
कैसा हम लोग एयर फ्यूल रेशियो यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेबल आप लोगों को याद कर लेनी है। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों से पूछता है, राइट। तो मैं वो टेबल लिखूंगा, आप एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले तो कंडीशन, और हम लोग कह सकते हैं कि बोले सर दैट मीन देयर इज अ डिफरेंट स्पीड। मैंने क्या बोला? डिफरेंट स्पीड्स। अब कंडीशन भी कह लो, वो स्पीड भी कह लो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कैसे भी पूछे भाई, स्पीड पूछ लिया है उसने, कंडीशन पूछ लिया। इधर हम लोग लिखेंगे भाई क्या? इधर हम लोग लिखेंगे दैट मीन देयर इज अ एयर फ्यूल रेशियो। यहां पर आपके पास एयर फ्यूल रेशियो हो जाएगा, राइट। ठीक है, सबसे पहले मुझे लिखने दीजिए सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बोले सर दैट मीन देयर इज अ कोल्ड स्टार्टिंग, दूसरा हम लोग लिखेंगे बोले सर दैट मीन देयर इज अ आइडलिंग। ठीक है, आइडलिंग। तीसरा हम लोग लिखेंगे दैट मीन देयर इज अ मैक्सिमम पावर। चौथा हम लोग, थोड़ा बड़ा हो रहा है, चल कोई बात नहीं, चौथा हम लोग लिखेंगे परफेक्ट कंबशन। फिफ्थ हम लोग लिखेंगे बोले सर दैट मीन देयर इज अ क्रूजिंग, CUR, एक बार मैं स्पेलिंग देख लूं, CRUI। ठीक है, कई बार स्पेलिंग का थोड़ा सा गलत है, CRUISING, क्रूजिंग, राइट। मेनली तो खैर यही है, ज्यादा दैट मींस आपसे नहीं हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गई? बोला सर दीज आर द 5 कंडीशन जो हम लोगों से पूछा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? बोला सर दीज आर द, बोला सर कंडीशंस जो हम लोगों से पूछेगा। तो सर सबसे पहली बात है, तो कोल्ड स्टार्टिंग कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी स्पीड होती है? आइडलिंग जो है वो कौन सी स्पीड होती है? तो मैं आपको समझाऊं दैट मींस किस तरीके का क्वेश्चन है। सर कोल्ड स्टार्टिंग दैट मींस आप देखते हो कि सर्दियों में आपका जो इंजन है, सर्दियों में जो आपका इंजन है वो जल्दी से स्टार्ट नहीं होता। सर्दियों में आपका इंजन जल्दी से स्टार्ट नहीं होता, या अगर इंजन आपका बहुत पुराना हो गया है वो भी जल्दी से स्टार्ट नहीं होता, राइट। तो दैट टाइम आपका जो इंजन है वो कैसा एयर फ्यूल रेशियो लेता है। अब बात करते हैं आइडलिंग। आइडलिंग वो वाली कंडीशन होती है, आइडलिंग वो वाली कंडीशन होती है जब हम लोग क्या है, दैट मींस हम लोग कहीं जा रहे हैं, क्या हो गई? बत्ती हो गई, रेड लाइट हो गई, तो आप क्या करेंगे? इंजन को स्टॉप करते हैं। हम लोग इंजन को स्टॉप नहीं करते, हम लोग बिना इंजन को स्टॉप किए क्लच किया, गियर न्यूट्रल करा और वहां पर खड़े हो गए। वो जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहलाती है? बोले सर इट इज द आइडलिंग कंडीशन, राइट। और इसको एक और नाम से बेटा हम लोग जानेंगे, हम क्या कहेंगे इसको? बोले सर इट इज द नो लोड। इस कंडीशन को हम लोग एक और नाम से जानेंगे, बोले सर इट इज नो लोड। क्लियर है? समझ में आ गई ये कौन कौन सी कंडीशन है? बोले सर बिल्कुल। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैक्सिमम पावर जो है इसको बेटा मैं एक और नाम से जानता हूं, बोले सर क्या क्या? दैट मीन्स व्हाट? बोले सर हाई लोड। एक तो हम इसको हाई लोड कह सकते हैं, और बोला गुरुदेव इसको मैं कह सकता हूं एक्सेलरेटिंग, इसको मैं कह सकता हूं एक्सेलरेटिंग। गॉट इट? इस एयर फ्यूल रेशियो को उठा के उधर पटक देते हैं सो दैट कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख देंगे, ठीक है, एक्सेलरेटिंग। उसके बाद आ जाता है परफेक्ट कंबशन। परफेक्ट कंबशन बोल दो, या आप उसको बोल दो क्या कि बोला सर इट इज द स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन। ठीक है भाई, परफेक्ट कंबशन कह लो, आइडियल कंबशन कह लो, या स्टोकियोमेट्रिक कंडीशन कह लो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्रूजिंग। क्रूजिंग में हम लोग क्या कहेंगे कि बोला सर इट इज व्हाट? इट इज द पार्ट लोड। इसको हम कंडीशन को पार्ट लोड भी कह देते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग इकोनॉमी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? इकोनॉमी। तो मैं नहीं कहता कि भाई आप लोगों से वो क्रूजिंग से ही पूछेगा, अगर वो कहते दैट मींस पार्ट लोड, वो क्या कहते दैट मींस जब इकोनॉमी है तो दैट मींस क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें, तो ये क्या है, डिफरेंट 5 कंडीशंस जो हैं वो एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो लिखें एक बार। बोले सर बिल्कुल। क्या अगर कोल्ड स्टार्टिंग है मेरे बच्चे, तो दैट मींस आपका जो इंजन है वो क्या करता है, वो क्या करेगा? बोले सर इट इज 2 to 3।
इतना एयर फ्यूल रेशियो लेगा। अगर आइडलिंग है तो वो आपका लेगा बेटा, कई बुक्स में 6:9 दे रखा है, किसी में 5:9 है, को घबराने की बात नहीं है। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करता हूं तो वो लेता है बोला सर इट इज 12-13। अगर मैं परफेक्ट कंबशन की बात करता हूं, परफेक्ट कंबशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा व्हाट, बोला सर इट इज 13-15। और क्रूजिंग कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो बोला सर ये आपका आ जाएगा, बोला सर इट इज 16-17। तो ये रेशियोज आप लोगों से वो पूछता है कि कोल्ड स्टार्टिंग है तो कौन सा आएगा, तो आप कह देंगे बोला सर इट इज 2-3। अगर बोला सर आइडलिंग और नो लोड आएगा तो हम कह देंगे इट इज 6-9। और अगर बोला सर मैक्सिमम पावर, एक्सेलरेटिंग और हाई लोड आएगा तो मेरा रेशियो होगा 12-13। अगर स्टोक्यो दैट मींस परफेक्ट कंबशन और स्टोक्योमेट्रिक की बात कर रहा है, परफेक्ट कंबशन और किसकी बात कर रहा है, स्टोशियोमेट्रिक की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग कह देंगे बोला गुरुदेव दैट मींस व्हाट 3-15। और क्रूजिंग के लिए हम लोग कह देंगे दैट मींस 16-17। क्लियर है? ये रेशियो आप लोग याद कर लेना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा। एग्जामिनर डिट्टो पूछता है, डिट्टो जैसा मैंने लिखा वो वैसा ही पूछेगा और आप लोगों को बता देना है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात आगे, अब सुनो। अब ऑब्वियसली बात है भाई, कंपटीशन का जमाना आ गया है, तो कंपटीशन का जब जमाना आ गया है तो एग्जामिनर क्या करता है, चीजों को थोड़ा सा फेरबदल कर लेता है। वो क्या करता है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन का लेवल उठाने की कोशिश करता है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछने की ट्राई करता है। तो वो कैसे पूछेगा, तो वो कैसा पूछता है, कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछता है, कैसा पूछता है, वो पूछता है कि सर ड्यूरिंग आइडलिंग कंडीशन, ड्यूरिंग आइडलिंग कंडीशन जो आपका इंजन जो है, ड्यूरिंग आइडलिंग कंडीशन जो मेरा इंजन है वो कैसा मिक्सचर यूज करता है, कैसा मिक्सचर यूज करता है। ठीक है, ड्यूरिंग आइडलिंग कंडीशन बोला सर जो मेरा इंजन है वो कैसा मिक्सचर यूज करता है। तो कैसा मतलब, बोला सर रिच, लीन, कैसा, बोला सर रिच करता है, लीन करता है, दैट मींस ये आपसे पूछेगा। तो आप मुझे बताओ, आप लोगों को आइडलिंग के टाइम आप लोगों को पता है, आइडलिंग के टाइम आप लोगों को पता है कि बोला सर दैट मींस मेरे पास क्या है, आइडलिंग के टाइम मेरा रेशियो कितना है, बोला सर आइडलिंग के टाइम जो मेरा रेशियो है वो कैसा रेशियो है, बोला सर आइडलिंग के टाइम मेरा रेशियो है 5-9। तो दैट मींस कंपैरिजन किसके साथ करूं, एयर फ्यूल रेशियो के स्टोक्योमेट्रिक रेशियो टाइप। स्टोक्योमेट्रिक 15, यहां पर एयर कितनी 6 से 9, तो 15 से कम, 15 से कम तो दैट मींस अमाउंट ऑफ एयर कम, अमाउंट ऑफ एयर कम तो मिक्सचर कैसा, रिच और लीन, रिच और लीन, रिच और लीन, बोला सर रिच। तो हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर इट इज रिच मिक्सचर। तो अब तो उसने एक के बारे में पूछा, अगर वो पूछ ले ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टिंग, अगर वो पूछ ले ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टिंग तब भी बोला सर रिच मिक्सचर। अगर वो पूछ दे फॉर द मैक्सिमम पावर, एक्सेलरेटिंग और हाई लोड तब भी हम कह देंगे बोला सर दैट मींस देयर इज अ रिच मिक्सचर। गॉट इट? ऐसे पूछता है। और अब वो बात कर ले बोला सर फॉर क्रूजिंग, फॉर वो बात कर ले क्रूजिंग, क्रूजिंग तो बोला सर क्रूजिंग में आ रहा है 16-17, किसके साथ कंपैरिजन, स्टोशियोमेट्रिक रेशियो के साथ। स्टोशियोमेट्रिक कितना 15, 16 कम है ज्यादा, ज्यादा 15 से ज्यादा, तो दैट मींस कैसा हो जाएगा, बोला सर लीन। कैसा हो गया, इज द लीन मिक्सचर। क्लियर है? अब देखो एक और वेरिएशन करता है क्वेश्चन का, यहां पर कैसे करेगा, वो बोल देगा कि ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टिंग, ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टिंग मिक्सचर हैज लेस अमाउंट ऑफ एयर, मोर अमाउंट ऑफ एयर, इक्वल अमाउंट ऑफ एयर और नन ऑफ दीज। बोलो, ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्टिंग मिक्सचर हैव लेस अमाउंट ऑफ एयर, मोर अमाउंट ऑफ एयर, इक्वल अमाउंट ऑफ एयर, और बोला सर व्हाट, बोला सर तो अब क्या कहेंगे, बोला सर रिच मिक्सचर, रिच मिक्सचर मतलब लेस अमाउंट ऑफ एयर, तो हम लोग कह देंगे कि द लेस अमाउंट ऑफ एयर। अरे जब लेस अमाउंट ऑफ एयर होगा तभी तो दैट मींस आपका मिक्सचर रिच बनेगा, बोले सर हाँ। तो ये आपको याद कर लेना है कि ड्यूरिंग कब कब रिच मिक्सचर होगा, कब कब लीन मिक्सचर होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। एट लास्ट हम लोग चलते हैं, बोला सर किस पर, बोला सर शॉर्ट नोट्स पर। तो शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ, शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले तो स्टोशियोमेट्रिक रेशियो, ये पूरा आपको नोट कर लेना है कि स्टोशियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना कि ये हमारा स्टोशियोमेट्रिक है। और याद रखना स्टोशियोमेट्रिक रेशियो इज द एयर फ्यूल रेशियो, राइट।
नेक्स्ट आप लोगों को ये नोट कर लेना है कि सर फॉर पेट्रोल के लिए स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, डीजल के लिए क्या होगा। तो उसके लिए 15:1, 14:61 इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आपको मिल जाएगा। जब पेपर 1 देने जाओगे तो रखा मिलेगा। लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर एग्जाम्पल देके लिख सकते हो, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद इक्विवेलेंस रेशियो क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा डिट्टो का डिट्टो लिख लेना, 2 लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल वाली टेबल लिख लो, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और भाई और मेरे भाई ये वाली टेबल तो मस्त इंपॉर्टेंट है, इससे तो भाई कुछ छूटेगा ही नहीं, इससे तो भाई कुछ छूटेगा ही नहीं। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उधर से भी थोड़ा ढक रहा था, इधर से भी थोड़ा ढक रहा है, अब थोड़ा सा नहीं ढक रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो एक बार आप, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसा मैंने लिखा है उतना उतना लिख दो। ये रेशियोज भी याद करने हैं, ये भी पूछ सकता है कौन सा रिच कर, और अब उसी बात है, अगर रेशियोज आपको याद हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सा रिच है और कौन सा लीन है। आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।